मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजधानी भोपाल के निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। भोपाल नगर निगम के वार्ड नंबर 66 से बीजेपी प्रत्याशी संतोष शर्मा सघन जनसंपर्क और चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। साधना न्यूज से बात में बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि इस वार्ड में ज्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है, कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान देंगे। जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको 1 महीने के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। इस वार्ड में मेरा अचानक से पार्टी ने मेरे को नाम के लिए बोला कि आपको चुनाव लड़ना है, और अभी पिछले 4 दिनों से मैंने इस वार्ड में घूम के देखा तो मुझे लगा कि इस वार्ड में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसे काम कर देना चाहिए, क्योंकि अगर समस्याएं कम हैं उन समस्याओं का तो निदान करें और इस वार्ड में कुछ ऐसे काम करें कि मोदी जी जब मन की बात करें तो उस मन की बात में भोपाल का वार्ड नंबर 66 उनके मन की बात में हो, स्वच्छता के संबंध में हो। हमारे इस वार्ड का जो एक शुरू से रहा है कि एक अच्छा वार्ड है, शांति प्रिय वार्ड है, तो जो हमारे यहाँ के युवा हैं उनके अंदर स्वरोजगार के संबंध में जो योजना है, तो इस तरीके की एक प्लान लेके मैं उतरा हूँ। और यहाँ पे उतनी समस्याएं, बड़ी समस्याएं नहीं दिखी मेरे को, क्योंकि जो यहाँ की कुछ बस्तियाँ हैं, सेवा बस्ती, सिर्फ उन बस्तियों में कुछ छोटी मोटी समस्याएं नहीं हैं। और मुझे लगता है कि अगर मेरे को चुनाव में चुन लिया जाता है तो 1 महीने के अंदर वो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। बहुत बड़े बजट की समस्याएं नहीं बची हैं। देखिए, अभी जो मैंने देखा समस्या है पानी की समस्या में मैंने देखा कि नर्मदा जल का जाल तो सब जगह बिछा दिया है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ टेक्निकल उसमें मिस्टेक के कारण कि प्रेशर इधर नहीं आ रहा तो इस एरिया को पानी देना बंद कर दें तो दूसरे एरियो में दें, तो सिर्फ वो तकनीकी चीज़ें हैं, क्योंकि सारा का सारा जाल बिछा हुआ है और जिन बस्तियों में नहीं है वहाँ पे अप्रोच होना अभी जो हो सकता है वो भी हो जाएगी। अधिकतर प्राइवेट कॉलोनियाँ उनके अपनी पानी की हैं, लेकिन उसको भी हम अगर देखें कि गर्मियों में दिक्कत आती है तो मेरा सबसे मेन फोकस है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर पूरा हम कंट्रोल करें, हम उसके ऊपर ध्यान दें। और मैंने इस संबंध में पहले हमने कुछ काम करे हैं NGOs के माध्यम से, और जिन क्षेत्रों में हमने काम करे हैं हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से। ज़मीन का जो भूजल का स्तर है वो कुछ बड़ा है, तो वो यहाँ पे भी हमें मिलेगा और वही टेक्निक हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इस संबंध में जो उच्च तकनीकी लोग हैं उन लोगों से मेरे कॉन्टैक्ट हैं और उनके साथ काम करा है, तो वो एक हम लोगों का प्लान है। फिर दूसरा है यहाँ पे जो पार्कों में अव्यवस्थित पार्क हैं, पार्क तो हैं लेकिन अव्यवस्थित हैं, तो उन पार्कों की एक अच्छी व्यवस्थित पार्क हो जाएं, तो जनता के सहयोग से वो पार्कों को हम व्यवस्थित करेंगे। गलियां और सड़कों की सिर्फ उनके मेंटेनेंस का है, अधिकतर सड़कों में सिर्फ मेंटेनेंस होना है। हमारे पहले के जो पूर्व के पार्षद रहे हैं, उसके पहले जो हमारे महापौर रहे हैं, हमारे विधायक हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई हुई है। और इस क्षेत्र को जो अगर आप 15 साल 20 साल पहले के रूप में अभी आकलन करते हैं तो कई गुना ज़्यादा उसमें विकास हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे विकास की गंगा बह चुकी है, उसी को आगे मेंटेनेंस करने का काम है अब।